A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 chapter number 4 exercise 4.2. You have to do proof question based on the properties of the determinant. That topic is very important. Now in this lecture I am going to take some selected question on which most of the students facing problem. So please make a note very carefully. Now look at the board. Question number 16 from the exercise 4.2 from the element mathematics. क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 1a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1 द होल पावर इज 2। जब भी आपको प्रॉपर्टी बेस्ड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सोल्व करने हो तो किस टाइप से सोल्व करते हैं? आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बाद में फोकस करिए, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे फोकस करिए कि राइट हैंड साइड पे प्रूफ क्या करना है, क्या वो टर्म आप इस टर्म्स में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो अब यहाँ देखिए a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैं इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके सोचता हूँ कि क्या मुझे प्रूव करना है, तो ये टर्म मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए होल स्क्वायर, इसका मतलब ये इस टाइप से लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस 1 की पावर और a क्यूब माइनस 1 दो बार लिखा जा सकता है क्योंकि होल पावर क्या है 2 है। अब यहाँ देखिए a क्यूब माइनस 1 बनाया कैसे जाए, आपको ये पता है a क्यूब माइनस 1 मतलब क्या है a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ऐसे ही है। और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ प्लस आता है a इंटू 1, ये होता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a b, तो यही आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a और ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब यही टर्म यदि 2 बार आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब देखिए कि क्या ऐसी टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से फोकस करते हो तो हमें दिखाई देता है a स्क्वायर 1 और a स्क्वायर 1 और a, ये हर एक कॉलम में प्रेजेंट है। देखो a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1, यस, इसका मतलब कॉलम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रो का ऑपरेशन लगा सकते हो क्या, किसी भी रो में तीनों रो को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, यदि मैं फर्स्ट रो में तीनों रो को ऐड कर देता हूं r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों रो को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा, यहां देखिएगा फर्स्ट रो ये है, तो देखिए ये फर्स्ट रो है r1, दिस वन इज r2, दिस वन इज r3। तो मैं r1 ये क्या इंडिकेट करता है कि मैं फर्स्ट रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, और ऑपरेशन क्या इंडिकेट करता है कि तीनों रो को ऐड करना है। तो आप ऐड करिए, तीनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a। सेकेंड यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर, यहां से ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो हमारी न्यू रो आ गई r1 और ऑपरेशन अप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया। सेकेंड रो और थर्ड रो को हमने यूज नहीं करा तो इसको आपको एज इट इज लिखना है। तो ये टर्म क्या आ गई आपकी a स्क्वायर 1 a, दिस वन इज a स्क्वायर 1। इतना क्लियर हुआ। फिर आप ध्यान से देखिए कि सभी में से पूरी R1 में से या कह सकते हो कॉलम में से C3 C2 C1, इसमें से ये वैल्यू सभी में कॉमन है, तो ये कॉमन आउट हो सकती है। तो मैं इसमें से कॉमन आउट ले लेता हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन, अब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 प्लस 2, आंसर तो सेम आता है। इसका मतलब ये टर्म बिल्कुल सेम है ना, तो मैं इसको ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सीक्वेंस में कॉमन क्या ले रहा हूं, 1 प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूं। कहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, ये तीनों कॉलम में से, C1 से C2 से और C3 से। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन मैंने क्या ले लिया 1 प्लस a स्क्वायर, ये कॉमन आउट लिया। अब वैल्यू क्या बच गई यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे क्या रहा a स्क्वायर
ए एच इट इज, सेकेंड रो को और थर्ड रो को एच इट इज लिखिए 1 ए स्क्वायर ए 1। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको ये भी पता है जहां भी आपको 3 1 दिखाई दे जाते हैं, यदि आपको कॉलम में 3 1 दिखाई देते हैं तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करते हैं? C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। यदि तीनों 1 रो में दिखाई देते हैं तो कौन सा ऑपरेशन? रो ऑपरेशन। R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। यही स्टेप होता है जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में 3 1 दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? C2 में क्या अप्लाई करना है आपको? C2 माइनस C1 और C3 में भी क्या अप्लाई करना है? C3 माइनस C1। आपको पता है यहाँ पे एक कॉलम को बिल्कुल एज इट इज रखना है, जिसको चेंज नहीं करना। जैसे मैंने इसको C1 को एज इट इज रखा और यहाँ पे दोनों को 0 बना रहा हूँ, तो 0 बनाने के लिए क्या करता हूँ? C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो C1 चेंज नहीं होगा, चेंज कौन सा होगा? C2 और C3। तो C1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, तो ये 1 प्लस a स्क्वायर एज इट इज। C1 है हमारा 1 a स्क्वायर a। अब अप्लाई करिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a। यहां पे अप्लाई करिए 1 माइनस 1, C1 में कर रहे हैं 1 माइनस 1 0, a माइनस a स्क्वायर और 1 माइनस a। अब ध्यान से देखिए इस टर्म में a माइनस 1 दिखाई दे रहा है आपको 1 माइनस a, और आपको याद है कि जो प्रूफ करना था वहां पे एक फैक्टर a माइनस 1 का भी है। यस, तो इसका मतलब यहाँ पे अब हमें फोकस क्या करना है? a माइनस 1 को कॉमन आउट करना है। अब इसको रब कर दूं, इसका कोई रोल नहीं है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, क्या है रिजल्ट आएगा? 1 प्लस a स्क्वायर 1 a स्क्वायर a। आपको क्या बनाना है? a माइनस 1 का फैक्टर बनाना है। तो ध्यान रखिएगा ये 0 एज इट इज। ध्यान से देखो 1 माइनस a स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर है तो मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस a और 1 प्लस a। क्लियर है? तो यहाँ पे जहां पे भी ये चीज है यहाँ पे मैं यही ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस a और 1 प्लस a। दिस वन यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे a क्या बन गया? ये a माइनस 1। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे भी a कॉमन आउट है तो 1 माइनस a। यहाँ पे क्या रह गया? 1 माइनस a। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूं? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है। 1 प्लस a स्क्वायर एच इज है, मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस a स्क्वायर एच इज है। और कॉमन ले रहा हूं किस में से? यहां से। ये कॉलम कौन सा है आपका? C2 और ये कॉलम कौन सा है आपका? C3। क्या कॉमन ले रहा हूं? a माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहीं जहां 1 माइनस a है तो जिसमें से यदि आप फैक्टर लेते हो वो फैक्टर क्या है? a माइनस 1, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? 1 माइनस a। यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो पहले इसको a माइनस 1 की टर्म में चेंज कर लो। 1 a स्क्वायर a एज इट इज, 1 a स्क्वायर a एज इट इज। ये 1 माइनस a था तो मैंने इसको a माइनस 1 करना है तो नेगेटिव कॉमन ले लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 0, नेगेटिव में कॉमन आउट हो गया a माइनस 1 और 1 प्लस a। यहाँ पे तो a माइनस 1 है ही, a इंटू a माइनस 1। दो कॉलम यहाँ की, थर्ड कॉलम में नीचे लिख रहा हूं 0, जहां से भी नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा? ये माइनस a माइनस 1
और यहां से क्या बच जाएगा, नेगेटिव कॉमन लूंगा तो a माइनस 1। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो ये तो थर्ड कॉलम था, यहाँ पे लिखना था वो मैंने नीचे लिख दिया, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं देखिए 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले एज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब मैं कॉमन ले रहा हूं, देखिए ये C1 है, ये C2 है, और ये कॉलम हमारा क्या है C3। तो मैं C2 से कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं a माइनस 1। यहाँ पे देखो 0 है, 0 से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर a माइनस 1 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी a माइनस 1 प्रेजेंट है। सेम C3 से भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ a माइनस 1। तो यहाँ 0 इससे भी कॉमन आउट, यहाँ पे भी a माइनस 1 है, यहाँ पे भी a माइनस 1 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सा कॉमन ले लिया, a माइनस 1 और a माइनस 1, दो कॉमन लिए। ये कहां से कॉमन ले रहा हूं मैं C2 से, और ये कहां से कॉमन ले रहा हूं C3 से। तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, C1 एज इट इज 1 a स्क्वायर a, यहाँ पे क्या रह गया 0, a माइनस 1 चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 1 प्लस a। यहां से a माइनस 1 चला गया तो क्या रह गया a, यहां से यूज करो 0, क्या वैल्यू रहेगी माइनस के a, और यहां से क्या रह गया आपका माइनस का 1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए दो टर्म तो हमारी मैच कर गई, इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस a स्क्वायर, दिस वन इज a माइनस 1। अब यहां देखिए जब भी आपको दो जीरो मिल जाते हैं, इट मीन्स उसको एक्सपेंड कर दो उसी के अलोंग, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग किसके, कौन सी रो है ये, फर्स्ट रो, तो एक्सपेंड अलोंग R1। जहां पे भी आपको दो जीरो बनती है उसी के अलोंग सोल्व करना होता है, चाहे वो रो में बने चाहे वो कॉलम में बने। अब आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व करते हैं। दो जीरो है, इसका मतलब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट ओनली 1 को ही सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते थे, वो कॉलम कट कर दो और वो रो कट कर दो। अब मैं इसको कट कर देता हूं और फर्स्ट कॉलम को कट कर देता हूं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे मेरे पास, माइनस के 1 प्लस a माइनस के a माइनस 1। बाकी टर्म तो क्या आ जाएगी 0, यदि हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। आपको पता है डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। अब ये पार्ट भी हो गया हमारा, इसको भी रख कर देता हूं। अब इसको सोल्व करिए, ये टर्म तो एज इट इज 1 प्लस a स्क्वायर a माइनस 1 a माइनस 1। 2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, करिए जरा। माइनस 1 की 1 प्लस a से करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगी 1 प्लस a। माइनस में a की माइनस a से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a स्क्वायर। अब ये क्या बन गया आपका 1 प्लस a स्क्वायर a माइनस 1 1 प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म भी दो बार आ गई, ये जब टर्म भी दो बार आ गई, तो इसको क्या लिखूंगा मैं a माइनस 1 और 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये टर्म किसकी हो गई a क्यूब माइनस 1, तो ये हो गया आपका हेंस ट्रू। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 19। यू हैव टू डू प्रूफ a माइनस b माइनस c, ये टर्म है, इसको प्रूव करना है a प्लस b प्लस c होल क्यूब। आपको स्टेप बताया मैंने, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस नहीं करना, आपको राइट हैंड साइड पे फोकस करना है। राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, तो ऐसी टर्म यहाँ पे कैसे आ सकती है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म को एनालाइज करिए, a माइनस b माइनस c, जबकि यहाँ पे प्लस क्या आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ माइनस के। इसका मतलब इसको प्लस कैसे बनाया जा सकता है, माइनस b है उसमें प्लस के 2 भी ऐड कर दूंगा तो एक प्लस का क्या आएगा प्लस का b आएगा, और प्लस का 2 भी यहाँ से मिल रहा है आपको। ऐसे ये माइनस का c है, यहाँ पे प्लस का 2c है,
इसको ऐड करूंगा तो तीनों को मैं, तो क्या बन जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी, और वही आपको चीज चाहिए। और ध्यान से देखिए यही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई होती है, सारी जगह पे रिजल्ट वही आ रहा है। जहां पे c और a नेगेटिव थे तो यहाँ पे c और a क्या है, डबल डबल है। ऐसे यहाँ पे a और b नेगेटिव है तो यहाँ पे a और b डबल डबल है। क्लियर है? इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन लगा दो, R1 को R2 और R3 तीनों को ऐड कर दो, आपकी टर्म सेम बन जाएगी। तो जब भी प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं पहला स्टेप यही होता है कि या प्रूव राइट हैंड साइड देखो या ना देखो, कोशिश ये करो कि कुछ ना कुछ कॉमन बनाओ और उसको कॉमन ले लो। यदि कॉमन ले लोगे वहां पे आपका 1 1 1 बच जाएगा, और 1 1 को एक्सपेंड करना आपको पता ही है, उससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही अप्लाई कर रहा हूं, तो करिए अप्लाई। R1 ये नहीं, R2 ये है, R3 ये है, तो इस टाइप से इनको ऐड करते जाइए। क्या बन जाएगा ये a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे इसको ऐड करिए। 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। हमने सिर्फ R1 में अप्लाई करा है, तो R2 और R3 क्या रहेगी, रिमेन सेम। तो R2 क्या है 2b और R3 क्या है 2c, ये सेम रहेगी। तो b माइनस सी माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है? अब आपको दिखाई दे रहा है यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो मैं लिख दूं दोबारा से स्टेप में, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये 2b और ये 2c एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी, b माइनस सी माइनस a, 2c, a प्लस बी प्लस सी, 2b c माइनस a माइनस b। तीनों में से कॉमन क्या आउट हो गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2b, फिर 2c, यहाँ पे b माइनस सी माइनस a 2c, और यहाँ पे क्या रह गया आपका 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे कोई कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन। इसको जीरो करना है तो c2 माइनस c1, इसको जीरो करना है तो c3 माइनस c1। तो एक वैल्यू को कॉमन रखते हैं तो c2 माइनस c1, c3 माइनस c1, आपका आंसर क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ टू अप्लाई। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, c2 माइनस c1, मैं यहां लिख देता हूँ इसको। c2 में क्या अप्लाई कर रहा हूं अब मैं, c2 माइनस c1, और c3 में c3 माइनस c1। करिए अप्लाई। a प्लस बी प्लस सी, पहले मैं c1 में तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रही, तो c1 को एज इट इज, c1 है हमारा 1 2b 2c। अप्लाई करिए 1 माइनस 1 0। अब इसको अप्लाई करिए b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, यहाँ पे अप्लाई करिए 2c माइनस 2c, क्या आ गया 0, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस, अब माइनस कर रहा हूं देखिए ध्यान से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, बाकी दोनों प्लस के हो जाएंगे। फिर c3 माइनस c1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस a माइनस b माइनस के 2c। आगे सोल्व करिए इसको, a प्लस b प्लस c 1 2b 2c 0। अब देखिए b माइनस 2b कितना हो गया, माइनस का b और माइनस का a और माइनस का c, इसका मतलब टोटल क्या आ गया, माइनस a माइनस b माइनस c। तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो नेगेटिव कॉमन आउट हो गया, तो क्या बच गया a प्लस b प्लस c, यहाँ पे क्या है 0। ऐसे यहाँ पे देखिए 2b माइनस b कितना हो गया, b,
और दोनों प्लस के हैं, यहाँ भी प्लस आ गया, तो क्या बन गया a प्लस b प्लस c। ऐसे यहाँ पे देखिए ये 2c है, ये प्लस का c, तो माइनस का c, माइनस का a, माइनस का b, इसका तो नेगेटिव कॉमन ले ली जाए तो माइनस का a प्लस b प्लस c। क्लियर हो गया? अब आपको दिखाई दे रहा है C2 में देखिए ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे a प्लस b प्लस c। C3 में क्या कॉमन आ रहा है a प्लस b प्लस c। इसका मतलब मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, क्या कॉमन यूज कर रहा हूँ a प्लस b प्लस c। कहां से C2 से और C3 से। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा a प्लस b प्लस c। पहले एक पावर थी, दो और आगे कॉमन, तो टोटल पावर क्या बन गई 3। यहां से क्या रहा 1 2b 2c 0 नेगेटिव 1 0 0 1 नेगेटिव 1। यहां तक समझ आ गया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू, क्या वैल्यू रह गई आपकी a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब मैं इसको देखो 2 0 बन गई, तो R1 के अलोंग क्या कर दो इसको एक्सपेंड अलोंग R1। दो एलिमेंट 0 हैं तो ओनली 1 1 का यूज होगा, तो डिटरमिनेंट यूज कर लो। ये रो कट कर दो, ये कॉलम क्या रह गया -1 0 1 -1। अब इसको सोल्व कर दो a प्लस b प्लस c होल क्यूब। -1 इंटू -1 कितना हो गया 1, 0 इंटू 1 क्या हो गया 0। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया a प्लस b प्लस c होल क्यूब। हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 21। x प्लस वाई ये स्टेप पे प्रूव करना है। वैसे है तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको करने के काफी मेथड्स है जो आसानी से कर सकते हो। या तो आप डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो कॉलम होता है उसमें कॉलम यदि सम ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में होता है तो आप उसको क्या है सम ऑफ डिटर्मिनेट की टर्म में चेंज कर सकते हो। इट मीन्स क्या है यहाँ पे आपके दो डिटर्मिनेट बन सकते हैं। पहला डिटर्मिनेट क्या बन जाएगा x y z x z x y, प्लस में सेकंड डिटर्मिनेट सेकंड कॉलम वाला बन जाएगा y z x y y। फिर आप उनको आपस में इंटरचेंज करके दोनों डिटर्मिनेट सेम बन जाएंगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेट आपका बन जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हो। यदि वो प्रॉपर्टी माइंड में नहीं आती है तो आप अपना जो सिंपल रूल है उससे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आपको कॉमन आउट लेना है। कॉमन आउट कैसे ले सकते हैं, किसी को भी ऐड करके देखिए, यहाँ पे सारे टर्म सेम है। किसी भी यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तब भी यहाँ डबल बनेगा, या C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करोगे तब भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे डबल बन जाएंगे x प्लस y प्लस z। और डबल है मतलब 2, और 2 आपको यहाँ पे प्रूव करना है तो 2 कॉमन आउट हो सकता है। उसकी हेल्प से भी प्रूव कर सकते हो, तो मैं उसी की हेल्प से करा लेता हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली इजी है। क्या कर देता हूँ मैं, R1 है मेरा, R1 में क्या ऐड कर देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। करिए अप्लाई, क्या वैल्यू आ जाएगी R1 ये है x प्लस y, R2 ये है y प्लस z, R3 is z प्लस x। सेम हियर y प्लस z प्लस z प्लस x, z प्लस सॉरी एक रह गया प्लस x प्लस y। सेम हियर z प्लस x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस z। सिर्फ R1 में अप्लाई करा ऑपरेशन तो R2 और R3 को एच डी लिखना होगा, तो ये y प्लस z, z प्लस x, z प्लस x, x प्लस y, x प्लस y एंड y प्लस z। अब ये सारे डबल डबल बन गए ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको सिंपल तरीके से, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z, ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z, और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज y प्लस z, z प्लस x, z प्लस x, x प्लस y, x प्लस y, y प्लस z लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वैसे तो पूरा कॉमन आउट आ रहा है, लेकिन मैं कॉमन लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि कॉमन आउट हमें प्रूव ही नहीं करना। तो कॉमन ऐसी चीज मत लीजिए जो प्रूव ही नहीं करना।
इसका मतलब इसका यूज नहीं है, सिर्फ 2 का यूज है, तो हम सिर्फ 2 ही कॉमन लेंगे, बाकी कुछ भी चीज कॉमन नहीं लेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द 2 कॉमन फ्रॉम द R1। अब लिख लेना स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से 2 कॉमन आउट लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या रहा y प्लस जेड, z प्लस x, z प्लस x, x प्लस y, x प्लस y, y प्लस z। ये वैल्यू रही। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पता है जो प्रूफ करना था, प्रूफ करते टाइम यहाँ पे हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, या तो x है या y है z। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखिए यदि मैं यहाँ से इसको माइनस करता हूँ तो नेचुरली x और y माइनस हो जाएगा, क्या रह जाएगा z। ऐसे इसको माइनस करता हूँ तो क्या वैल्यू रह जाएगी y और z कट जाएगा, क्या रह जाएगा x। तो अब मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई कर देता हूँ, अभी मैं फिलहाल R1 पे अप्लाई नहीं करता, R2 और R3 पे अप्लाई करता हूँ। यूज किसका करके, R1 का यूज करते हुए। तो R2 माइनस R1, ऐसे ही मैं R3 पे भी अप्लाई कर देता हूँ, R3 माइनस R1। R1 को मैंने चेंज नहीं करा, R2 और R3 को अप्लाई कर रहा हूँ बाय द यूज ऑफ R1। करिए अप्लाई। इसका मतलब R1 को ऐसे लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से माइनस करिएगा, x y प्लस जेड में से मैं ये माइनस करूंगा, नेचुरली ये दोनों टर्म सेम है, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव का, तो y z कट जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस का x, क्या z x कट जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस का y, यहाँ से क्या रह जाएगा माइनस का z। ऐसे यहाँ जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा y, यहाँ से माइनस का z, यहां से माइनस का, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे पूरी टर्म नेगेटिव है, यहां भी पूरी टर्म नेगेटिव है, लेकिन हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में कभी भी नेगेटिव प्रूव नहीं करना। तो इसका मतलब दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो दोनों से क्या आ जाएगा रिजल्ट पॉजिटिव। तो मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं -1, क्योंकि z को लिखना तो माइनस जेड इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो या तो मैं नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, कहां से कॉमन ले लेता हूँ R2 से और R3 से, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गए पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या पार्ट बचा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस का हो गया x और ये y, ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड, ये y और ये z, x प्लस वाई प्लस जेड, ये z और ये x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारा 3 टर्म्स, जबकि एक अल्फाबेट चाहिए। इसका मतलब देखो यहाँ पे x है z है, तो यहाँ पे क्या चाहिए y कैसे मिल सकता है, जब मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो नेचुरली थर्ड टर्म आ जाएगी। तो यही ऑपरेशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर देता हूँ, R1 में माइनस कर देता हूँ, क्या R2 और R3 को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ और इसमें से माइनस कर दूंगा, तो नेचुरली जो थर्ड अल्फाबेट है वो मुझे मिल जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस। नाउ डू अप्लाई। करिए, इसमें से अब माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करके तो x और y कट जाएगा, क्या रह जाएगा z। यहां से y और z माइनस होंगे तो क्या रह जाएगा x, यहां से z और x माइनस हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा y। अब क्या रह गया आपका x y y z z x। क्लियर है। अब आपको प्रूफ क्या करना था, मैं इसको लिख देता हूँ। प्रूफ शायद यही करना था आपको, x y z y z x y z x और z x y z x y। अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे, उसके हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले देखिए, पहला x y z होना चाहिए। x y z कहाँ मिल रहा है, ये रहा,
तो इसको इंटरचेंज कर दो किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो मैं चेंज क्या करता हूँ, R1 को इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज का आपको साइन पता है, ये साइन होता है। किसके साथ इंटरचेंज कर देता हूँ इसको, R2 के साथ। क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ x y z, और ये बन जाएगा z x y, और ये क्या आ जाएगा y z x। यहां तक समझाया। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब यहां ध्यान दीजिए, हमने इंटरचेंज किया और आपको इंटरचेंज की प्रॉपर्टी पता है, कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, चेंज। इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई करा है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर है। अब फर्स्ट रो आपको मिल गई, अब सेकंड चाहिए आपको y z x। कहां पर है ये y z x, इसका मतलब इसको इंटरचेंज करना होगा। इसका मतलब R2 को इंटरचेंज किससे कर दो, R3 के साथ। अगेन क्या ये नेगेटिव और फिर नेगेटिव बन जाएगा, इट मींस आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये x y z एज इट इज, ये ऊपर आ जाएगा y z x और ये z x y। क्लियर है। और यही आपको क्या करना था, हेंस प्रूव। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 22। आप देखिए किस टाइप की टर्म में क्या प्रूफ करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, पहली टर्म देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब डबल 2a आना चाहिए, 2b आना चाहिए, 2c। तो ध्यान से देखिए, किसी भी R1 R2 R3 को ऐड करो या C1 C2 C3 को ऐड करो, सारी चीज डबल मिल रही है। a 2a, b और b 2b, c और c 2c। यहां देखिए a 2a, b एंड b b 2b, c एंड c 2c। क्या इसका मतलब वही सेम स्टेप R1 में क्या अप्लाई कर दो, तीनों को ऐड कर दो। तो R1 में क्या अप्लाई कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए अप्लाई। क्या बन जाएगा ये, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। यहां पे अप्लाई करिए, C प्लस A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। रिमेनिंग को एच डी, क्योंकि चेंजेस किसमें करना है हमें, R1 में, तो इसको एच डी लिखिए, A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A। एच डी क्या कॉमन आउट हो गया, इसको एक और स्टेप इंक्रीज करना है तो एक स्टेप नोर कर लो। ट्वाइस ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पर, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A। क्लियर है। अब इसमें से 2 कॉमन आउट ले लीजिए, 2 इंटू A प्लस B प्लस C। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ टेक इट कॉमन। कॉमन क्या लिया हमने, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई, यहाँ पे क्या रह गया आपका 1 C प्लस A प्लस B। यहाँ क्या रह गया 1 A प्लस B प्लस C, 1 B प्लस C प्लस A। अब आपको दिखाई दे रहा है 1 1 1, तो नेचुरली C2 में से C1 और C3 में से C1। तो अप्लाई द ऑपरेशन क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और C3 में भी C3 माइनस C1, दोनों चीज सेम होनी चाहिए हमेशा। करिए अप्लाई, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, 1 C प्लस A प्लस B, 1 माइनस 1 0, A प्लस B में से माइनस करिए, A प्लस B माइनस C माइनस A। ठीक है। अब B प्लस C में से क्या माइनस करना है आपको, A प्लस B, तो माइनस का A माइनस का। ऐसे ही यहाँ C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, B प्लस C माइनस C माइनस A,
सेम हियर सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ये टर्म आ गई। ये चीज आप नोट कर चुके, मैं इसको रब कर दूं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये 1c प्लस ए प्लस बी, 0 ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया आपका b माइनस सी, यहां से b कैंसिल आउट, c माइनस ए, 0 c से c कैंसिल आउट, b माइनस ए से a कैंसिल आउट, c माइनस b। अब तो सिर्फ देखो 2 0 बन गई, तो एक्सपेंड करना है, करिए एक्सपेंड। किसके अलोंग करोगे, R1 के, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो ये क्या बन गया आपका ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, और ये रो कट कर दो और फर्स्ट कॉलम क्या रिमेनिंग रह गया, b माइनस सी, सी माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप भी ध्यान से करिएगा, या पहले मैं लिख लेता हूँ b माइनस सी, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, c माइनस पी से, फिर नेगेटिव इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब c माइनस ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, b माइनस ए से। ये चीज हमें सॉल्व, अब इसको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सॉल्व दिस। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करते सबसे पहले b की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये b इंटू सी बी सी माइनस बी स्क्वेयर, माइनस सी की करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का सी स्क्वेयर प्लस के बी सी, फिर साइन नेगेटिव है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, c की b से करेंगे तो सी बी माइनस में ए सी माइनस में ए बी प्लस में ए स्क्वेयर, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, बाहर नेगेटिव है सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का सी बी प्लस का ए सी प्लस के ए बी माइनस के ए स्क्वेयर, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या वैल्यूज कट रही है कोई, सबसे पहले तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है, एक मिनट रुकिए, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर तीनों नेगेटिव के हैं, और हमें याद रखिए राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था, तो ये तीनों वैल्यू तो हमें मिल गई, माइनस का ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर माइनस के सी स्क्वेयर। अब कुछ टर्म सेम है, देखो बी सी और सी बी मतलब सेम टर्म है, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब टर्म क्या रहेगी हमारे पास, कुछ और टर्म भी कट रही होगी, देखो ध्यान से, तो प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अच्छा सॉरी, b इंटू सी बी सी है, चाहिए b इंटू सी बी सी, तो इसका मतलब हमारी 1 2 3 4 5 6, यस प्रूव हो गया। क्या क्या बच गया हमारा, ए बी बी सी और ए सी, यस प्रूव, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यही चीज तो प्रूव करनी थी, हो गया ना, ए बी बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्वेश्चन प्रूव। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 काफी लेंथी क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज सफर करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आप एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन टफ है, रियली में टफ है, आपको स्टेप की थोड़ा सी लर्निंग करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोचने पर नहीं हो पाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्या टर्म चाहिए आपको, ए बी सी या मल्टीप्लाई में चाहिए आपको, या a प्लस बी प्लस सी कॉमन होना चाहिए, यहाँ तो ए सी 2 के तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन थर्ड का मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या हमें ये टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी,
इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैं कुछ कॉमन लेना सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ बाय किससे, ABC से। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये लिख रहा हूँ मैं, एक स्टेप यहाँ छोटा कर रहा हूँ, ABC से मल्टीप्लाई और ABC से डिवाइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, अब ABC से मल्टीप्लाई और ABC से डिवाइड, क्योंकि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं इसको बड़ी केयरफुली यूज करूंगा। अब देखना मैं कैसे बनाऊंगा, ये A है, यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर है ना, तो मैं ऐसी टर्म बनाऊंगा जहां पे मुझे स्क्वायर की टर्म मिले। यहाँ पे देखो यदि A है, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म बनेगी, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं बनेगी। यदि मैं A यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या बेनिफिट होगा, आपको ध्यान से सोचना है। ऐसी टर्म देखी तो दोनों में सेम हो, क्या यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है, तो मैं ये जो ये C है किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको R1 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है C को किससे, या मैं कह सकता हूँ जो मेरी R1 है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया C इंटू R1 से। ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट है या तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से। मैं इसको यूज कर रहा हूँ C एलिमेंट को सिर्फ R1 के लिए। ऐसे ही R2 रो को देखता हूँ, R2 रो में कॉमन क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C, इसका मतलब यहाँ पे A और A है, तो मैं यहाँ पे R2 को क्या कर रहा हूँ, A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब नेचुरली बच गया, C हो गया, A हो गया, तो थर्ड क्या रहेगी आपकी R3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, B से। ऐसा करने से क्या हुआ उसको देखो ध्यान से, 1 में ABC, क्योंकि ये तीनों तो यूज हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 में ABC आपका रिमेनिंग रह गया। अब देखिए पहले मैं R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन जाएगा, C इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, C इंटू C क्या बन गया, C स्क्वायर है, ये क्या बन गया, BC स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है A से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, CA स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, A इंटू B प्लस C स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर B। ऐसे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B स्क्वायर C, ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, B इंटू C प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा, अब यहाँ पे ABC आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका ABC, लेकिन यहाँ तो प्रूफ में तो चाहिए ही नहीं ABC डिवाइड में। इसका मतलब क्या है, ये कटना चाहिए, कटना है तो फिर से कॉमन लेना होगा। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों करा, नहीं, यहाँ पे ट्रिक यूज की। कैसे, एक फॉर्म बनाने के लिए पहले हमने मल्टीप्लाई करा ABC से और फिर ABC से कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई में रो को कर रहा हूँ और कॉलम में क्या कहां से दे रहा हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई तो मैं कहां से कर रहा हूँ, रो को कर रहा हूँ, और कॉमन जो ले रहा हूँ वो मैं कॉलम से ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कॉलम से कॉमन लूंगा, इसका मतलब यहां से C1 से मैं कॉमन ले रहा हूं, क्या देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे C, तो C1 से C कॉमन ले रहा हूं, C2 में देखो A, C2 से A कॉमन ले रहा हूं, C3 में देखो B, तो C3 से B कॉमन ले रहा हूं। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्या लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, तीनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, ABC, और ये पहले से डिवाइड में था ABC, इसको मैंने लिख दिया ABC। अब यहां से कॉमन ले लो, C कॉमन आ गया तो क्या रह गया, यहां से A प्लस B का होल स्क्वायर, यहां से क्या रहा आपका A स्क्वायर, यहां से क्या बन गया B स्क्वायर। यहां से देखिए, यहां से A कॉमन लिया तो C स्क्वायर, B प्लस C का होल स्क्वायर,
और यहाँ से बी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन लिया तो क्या बन गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी प्लस ए का होल। अब देखिए एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो गया। मेन पर्पस क्या था मेरा इसका, यहाँ पे करने का, यहाँ पे स्क्वायर बन जाए। और आपको पता है दो स्क्वायर है तो दो स्क्वायर को यदि माइनस कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे आइडेंटिटी क्या बन जाती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यदि मैं दो को माइनस करूंगा तो देखो इसको माइनस करता हूँ, सिंपल सा तरीका देखिए, दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी लग गया। जब मैं इसको ए प्लस बी लिखूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और आपका एक फैक्टर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास कॉमन टर्म बन जाएगी यदि ये अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। तो इस स्टेप का ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एबीसी से एबीसी कट कर दो, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, पहले यहां तक एक बार नोट करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको ये वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि a प्लस बी प्लस सी बनानी है। अब देखो कैसे बना सकते हैं, दोनों स्क्वायर है तो दो कॉलम को माइनस कर दीजिए, नेचुरली क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ, दो ऑपरेशन एक टाइम पर अप्लाई कर देता हूँ। C1 में C1 माइनस C3 और C2 को भी साथ साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो C2 माइनस C3, मैंने एक कॉमन फिक्स कर दिया C3 को फिक्स कर दिया। C3 को माइनस कर रहा हूँ किस में से, C1 में से भी और C2 में से भी। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस C3 यहाँ पे C2 है। ऐसे ही यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर। ऐसे ही अब C2 में से C3 माइनस कर रहा हूं, क्या वैल्यू बन जाएगी, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर। और C3 को तो यूज ही नहीं करा तो एचडी लिख दे उसको, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ध्यान से यूज करिएगा। a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा जी, a प्लस बी माइनस सी, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो गया, यहाँ भी वही आइडेंटिटी, एक बार प्लस बी प्लस सी प्लस ए और एक बार माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज रहेंगे, माइनस सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, यहाँ भी सेम अप्लाई करो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बी प्लस सी माइनस, सेम यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए और b माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के सी माइनस के ए। ये थर्ड कॉलम है जी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए और क्लियर है इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो ऑपरेशन आपने नोट कर लिया। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इस यहां से a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ पर, क्या कॉमन ले रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कहां से, C1 से और C2 से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन आउट हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या रिजल्ट रह गया यहाँ से,
a प्लस बी माइनस सी, यहाँ से 0 और यहाँ से रह गया आपका b माइनस सी माइनस ए। यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ 0, तो ये मेथड रह गई आपकी b प्लस सी माइनस ए और b माइनस सी माइनस सी। यहाँ से भी, यहाँ से तो सेम आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी प्लस ए का होल। यहाँ तक समझ आ गया? तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये टर्म बन गई, अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है, अब इसको शॉर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारी टर्म्स सोल्व हो गई, यहाँ पे 2 टर्म्स पेयर में आ गई, इसको भी सोल्व करना है। तो ये सोल्व करके कैसे रिमूव हो सकती है? यहाँ देखो c प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ac। इसमें से माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से भी वो स्क्वायर वाली टर्म रिमूव हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें से क्या माइनस कर रहे हो? इन दोनों को माइनस कर रहे हो ना, तो यही ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इससे थोड़ी टर्म और शॉर्टकट बन जाएगी। तो क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? R3 में से हम माइनस कर देते हैं R3 माइनस दोनों का सम R1 प्लस R2, दोनों के सम को माइनस कर रहे हैं। करिए अप्लाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सिर्फ R3 चेंज होगी, बाकी दो एज इट इज। So I am going to write this part a plus b minus c so please wait a minute। मेरी मेमोरी फुल हो गई है तो मुझे यहीं पे भी स्टॉप करना होगा, तो इससे कंटिन्यू आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो थैंक यू वंस अगेन।